नमस्कार। पिछले साल 15 अगस्त को जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो मुनव्वर राणा की बाछें खिल गई। मुनव्वर राणा ने तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे दिया और उसके लड़ाकों को महर्षि वाल्मीकि के सामने खड़ा कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि महर्षि वाल्मीकि से उनकी तुलना शुरू कर दी। ये तक बोल डाला कि महर्षि वाल्मीकि महर्षि तब बने जब उन्होंने रामायण की रचना की और उससे पहले तो वो डाकू थे। तो इससे हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो भड़क गया। अब तालिबान को तो इन्होंने भारत में आने तक का न्योता दे दिया था और इनके जैसे और यूपी में बहुत सारे मुल्ला मौलवी और बड़े बड़े विधायक एमपी ने इनकी इतनी बाछें खिल गई कि उन्हें अब लग रहा था कि अब जो तालिबान है वो उसने अफगानिस्तान पे तो कब्जा कर ही लिया है और कुछ दिनों बाद अब भारत में भी वो दस्तक देंगे। और जैसा उन्होंने वहाँ पर कितना शांति का शासन जो उन्होंने स्थापित किया था, एक शरिया का शासन, शांति का शासन, जो कि हमने देखा कि लोग कैसे प्लेनों से लटक के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कैसे पूरी सिटी में अफरा तफरी मची हुई है, लोग अपनी औरतों को बच्चों को छोड़ छोड़ के मुस्लिम यहाँ वहाँ भागे जा रहे हैं। और वो चीज़ देख के मुनव्वर राणा को इतना अच्छा लगा और इनके जैसे और जो बहुत इंटेलेक्चुअल बनते हैं उनको इतना अच्छा लगा कि हाँ, इनको लगा कि अब ये दौर इंडिया में देखेंगे तो इनको कितना मज़ा आएगा। और इसलिए इनको ये चीज़ देखने के लिए इन्होंने कहा कि तालिबान जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, और वो चीज़ वो यहाँ पे देखना चाहते हैं। अब इन्होंने नया राग अलापा है कि फिर से इनको लग रहा है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत डरा हुआ है, उसकी हालत ऐसी है कि वो पलायन कर रहा है। इन्होंने तो बोला है कि अगर फिर से योगी सरकार आ गई तो ये फिर से पलायन कर देंगे। अरे मुनव्वर राणा जी, आपको क्या बताया जाए। इनकी शक्ल देखिए मुनव्वर राणा की, ये इनकी शायरी देखिए आपने, ये ऐसी घटिया अलूल जलूल शायरियाँ लिखते हैं। और इन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के तलवे चाट चाट के कुछ अवार्ड इकट्ठे किए, अपना नाम बना लिए इन्होंने, एक लॉबिंग की यही मुसलमानों को डरा डरा के। अब जब सरकार चली गई, इनके आकाओं ने बोला कि अवार्ड वापस कर दो, तो इन्होंने फिर अवार्ड वापस कर दिया, लेकिन फिर भी अवार्ड का पैसा फिर भी नहीं लौटाया, सिर्फ मुंह से ही बोला कि अवार्ड वापस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सरकार ने 6 महीने पहले इनके ऊपर FIR कर दिए, इनके परिवार के ऊपर FIR कर दिए। अब FIR के बारे में आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि FIR है क्या। पहले तो इनका जो बेटा है मुनव्वर राणा का, तबरेज राणा ने एक FIR करवाई अपने चाचा और अपने चचेरे भाई के खिलाफ। इनका प्रॉपर्टी का कुछ इनका फैमिली मैटर चल रहा था, तो इन्होंने अपने चाचा और अपने कजिन पे आरोप लगाया कि उन्होंने इसके ऊपर यानी तबरेज के ऊपर जानलेवा हमला कराया। ऐसा करके इसने तबरेज राणा ने पहले FIR कराई। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, जब पुलिस ने छानबीन करी, उनके बयान लिए उसके चाचा के और उसके अपने चचेरे भाई के और उनकी फैमिली के और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जब तहकीकात हुई तो निकल के ये आया कि उन्होंने तो कोई हमला कराया नहीं, ये इसी ने ही, तबरेज ने ही एक फर्जी हमला अपने ऊपर करा लिया ताकि उनको दबाव में लिया जा सके। तो जब ये चीज़ें जब इसके ऊपर FIR हुई तो ये भाई साहब फरार हो गए। तो अब पुलिस ने वारंट निकाल लिया कोर्ट से वारंट निकालने के बाद इनको जब उठा लिया, जब अरेस्ट कर लिया, तो ये चिल्लाने लगे कि भाई हमला हो गया, योगी ने गिरफ्तार करवा दिया, फैमिली बेटे को गिरफ्तार कर लिया, इनके घर भी आ गए, इनसे भी पूछताछ करी, छानबीन करी। अरे क्यों ना हो छानबीन भैया, क्यों ना हो पूछताछ। और ये कोई सरकार ने FIR थोड़ी कराई है, FIR तो आपने कराई अपनी फैमिली के खिलाफ। और जब छानबीन हुई तो आपकी फैमिली ने आपके ऊपर FIR करा दी, तो इसमें सरकार कहाँ से बीच में आ गई। अब आप सोचिए, ये झूठे एक नंबर के मक्कार लोग हैं और ये इस तरीके से देश को कोई मौका नहीं छोड़ते देश को बदनाम करने का। ये इस प्रकार के सुअर लोग हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा आप इनको कितनी भी इज्जत दे दीजिए, इनको चाहे अच्छे गद्दे पे सुला लीजिए, चाहे इनको बढ़िया फ्लैट में रख लीजिए, इनको अच्छी तरीके से इनकी सेवा कीजिए, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा ये नाली में जाके और मुंह मार ही लेंगे और ये वो गंदगी से इनका पाला पड़ ही जाएगा, तभी इनको चैन आता है। धन्यवाद।